चलिए चलिए बिहार राज्य प्रदूषण प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने मौसम विभाग के साथ मिलकर एक की क्या कहते हैं वायु गुणवत्ता का पुनर्अनुमान करने का एक संयंत्र स्टार्ट किया है। क्या हुआ है इस चीज को समझिए। 3 शहर है, ध्यान रखिएगा, पटना, गया और मुजफ्फरपुर। पटना, गया और मुजफ्फरपुर, इन तीनों शहरों में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने मौसम विभाग के साथ मिलकर दिसंबर 2024 से, इसी साल दिसंबर 2024 से इन 3 शहरों की वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान 72 घंटा पहले ही प्रिडिक्शन कर लिया जाएगा कि पटना, गया और मुजफ्फरपुर में आने वाले समय में प्रदूषण का स्तर जो होता है PM 2.0 का लेवल जो है कितना रहने वाला है आपके वायु गुणवत्ता में। ठीक है, तो किसने किसने किया है? बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद और मौसम विभाग, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? दिसंबर 2024 से 3 शहरों में पटना, गया और मुजफ्फरपुर में वायु गुणवत्ता का 72 घंटे पहले ही क्या करेंगे ये लोग? पूर्वानुमान करने का निर्णय ले लिया है। ठीक है, 3 शहर का नाम ध्यान रखना पायलट प्रोजेक्ट पे, पटना, गया और मुजफ्फरपुर। ठीक है, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि IIM अहमदाबाद जो है वो उसकी एक टीम आ रही है बिहार में, भागलपुरी सिल्क जो होता है भागलपुर में, उसके ऊपर शोध करने के लिए। तो टीम कहाँ से आ रही है? IIM अहमदाबाद से। ठीक है, इसका बात ध्यान रखेंगे कि किस पे शोध करेंगे, तो वो भागलपुरी सिल्क के ऊपर शोध करने के लिए IIM अहमदाबाद से टीम आ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर एक कंपनी है, आप जानते हैं L&T, लार्सन एंड टुब्रो। ये कंपनी क्या कर रही है? कजरा कहाँ पे है बताइए? तो कजरा लखीसराय में सोलर पावर प्लांट का कार्य प्रारंभ करने की इनको अनुमति मिल गई है और 185 मेगावाट क्षमता का जो है सोलर पावर प्लांट कजरा लखीसराय में L&T कंपनी लगाने के लिए जा रही है। ठीक है, देख लिया, एक पटना, गया, मुजफ्फरपुर और दूसरा जो है कि भागलपुरी सिल्क, तीसरा कजरा लखीसराय में 185 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट। उसके बाद बिहार सरकार के राज्य के 2000 स्कूलों में जैविक तरीके से साग सब्जी और फल उगाने के लिए निर्णय लिया गया है। बताओ आरती, कौन सी वाटिका खोली जा रही है? राज्य सरकार ने निर्णय लिया है ना? राज्य सरकार ने निर्णय लिया है ना? पोषण वाटिका। हाँ, सही बता रहे हैं पोषण वाटिका सर, पोषण वाटिका। तो बिहार सरकार ने क्या किया है? राज्य के 20,000 एक्चुअली 2000 नहीं 20,000 स्कूलों में, ठीक है, जैविक तरीके से साग सब्जी और फल उगाने का निर्णय लिया है और स्कूल में इस उद्यान को पोषण वाटिका के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, एक बड़ा खबर निकल के ये आया है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बिहार के एक जिले में बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। किस जिले में लिया गया है? भागलपुर। हाँ, भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाना है। ये किस योजना के तहत बनेगा? हाँ, खेलो इंडिया योजना के तहत जो है कि ये भागलपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, उसके बाद बताइए, स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रदर्शन के आधार पर जिलों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में लगातार 3 माह तक प्रथम आने वाला कौन सा जिला बना है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रदर्शन के आधार पर जिलों का रैंकिंग स्टार्ट किया है और इस रैंकिंग में लगातार 3 माह तक लखीसराय डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप पे रहा है हमेशा से 3 माह तक। ठीक है, उसके बाद हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिहार के एक रेलवे स्टेशन है जिसके में जो है कि 200 करोड़ की लागत से वंदे भारत के रखरखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया और ये न्यूज में था। ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? पटना जंक्शन। नहीं, प्रश्न को ध्यान से सुनो। 200 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया है। ये कहाँ लिया गया है? ये जो पाटलिपुत्रा जंक्शन है, पटना से हट के है, ये पाटलिपुत्रा जंक्शन अलग है पटना से, आपको पता होगा। वहीं पे क्या बनेगा? नहीं, दानापुर अलग है, पाटलिपुत्रा अलग है। पाटलिपुत्रा जंक्शन अलग है, दानापुर अलग है, पटना अलग है, राजेंद्र नगर अलग है। चारों स्टेशन है पटना में ही, लेकिन चारों अलग अलग स्टेशन है। ठीक, तो ये बनेगा आपका क्या कहते हैं 200 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है पाटलिपुत्र जंक्शन में। ठीक है, नवादा जिले में रजौली प्रखंड है, आपको पता है? ये रजौली में तैरता सोलर पावर है सर, रजौली
अच्छा, सब डिवीजन है। हाँ, जो रजौली Yes, sir. सब डिवीजन है उसमें जो है कि एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाना है। ये 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट रहेगा। और इसमें कौन कौन सी कंपनी भागीदार है? आइडिया है इनको किन्हीं को? एक तो जो बिहार का पावर जनरेशन कंपनी है, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी जिसको बोलते हैं वो, और एक जो सूर्यम इंटरनेशनल लिमिटेड है, ये दोनों मिलकर के क्या करेगा, नवादा जिले के रजौली में सोलर पावर प्लांट लगाना जा रहा है। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी और सूर्यम इंटरनेशनल लिमिटेड, ये दोनों मिलकर के 10 मेगावाट का क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट नवादा में लगाने जा रही है। ठीक है। बिहार के एक साहित्यकार है जिसको कि भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है, उसका नाम? बिहार के किस साहित्यकार को भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम अविनाश अमन है। इनको जो है कि क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। नाम ध्यान रखेंगे, चाहे तो इसको लिख सकते हैं। एक हाँ. है बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, एक है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, एक है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, एक है बिहार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। तो ये 4 कंपनियां हैं बिहार में पावर के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो आपका इन्वॉल्व है वो बिहार पावर स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है। ठीक है, हाँ सर, ठीक. ठीक है, लिख लीजिए, इस न्यूज को लिख लीजिए। सर, बिहार के 10 का था ना सर? हाँ 10 मेगावाट बोले थे। हाँ, बिहार के साहित्यकार अविनाश अमन को नोट कर लें, कुछ कुछ याद रहेगा। बिहार के साहित्यकार अविनाश अमन को भूटान में बिहार के साहित्यकार अविनाश अमन को भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। हो गया? चलिए, एक डिवाइस है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना है कि ये डिवाइस करता क्या है, जिसको भी फिर नोट कर लेंगे। ठीक है। होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस ये तैयार किया गया है। ये जो होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस है, ये क्या करेगा, वाहनों को 1 किलोमीटर की आगे तक की वस्तु के बारे में सूचना प्रदान कर देगा कि आपके 1 किलोमीटर आगे कोई गाड़ी आ रहा है, कोई जानवर आ रहा है। ठीक है। तो इससे इस सूचना मिलने से क्या होगा कि वाहन के चालक सतर्क हो जाएंगे और उनका सफर जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। ये काफी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी बनाया गया है बिहार में ही। किसके द्वारा बनाया गया है, किस संस्थान के द्वारा बनाया गया है, आप कोई बता सकते हैं? तो बताते हैं, IIM तुम्हारा ट्रिपल बोध आईटी। नहीं, ट्रिपल आईटी भागलपुर में है। ट्रिपल हाँ आईटी भागलपुर में है, वो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में चलता है। ठीक है। IIM आपका बोधगया में है। पटना में राष्ट्रीय स्तर की 3 संस्थान है, एक NIT पटना है, एक IIT पटना है और एक एम्स पटना है। ठीक है। तो ये जो बनाया गया है ये NIT पटना के द्वारा बनाया गया है। इसमें 2 बात ध्यान रखना है। एक तो ये जो डिवाइस करता क्या है, तो होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस, होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस, यह क्या करेगा कि वाहनों को 1 किलोमीटर आगे तक की वस्तु के बारे में सूचना दे करके उसके सफर को सुरक्षित बनाएगा। पहला ये, और दूसरा कि ये NIT पटना के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। बिहार के किस विश्वविद्यालय में ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया गया है? बिहार के एग्रीकल्चर सब हो रहा है क्या? हाँ, लखीसराय. नहीं नहीं, सबौर वाला. लखीसराय में सिंदूर का जो है ना वो क्या कहते हैं उत्पादन होता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक सिंदूर। तो ऑर्गेनिक सिंदूर बनाया कौन है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर सबौर में जो है उसने बनाया है। ठीक है। उसका नाम बिहार कृषि विश्वविद्यालय, पहले उसका नाम राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर था, अब उसको बदल के बिहार कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ठीक है। एक बैगन का उन्होंने प्रजाति निकाला था, कृष्णकली नाम है, याद है? यस सर. हाँ, कृष्णकली जो था वो बैगन की एक प्रजाति थी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर ने एक रिसर्च किया है, जो हमारा कतरनी चावल होता है, जो कतरनी चूड़ा,
जानते होंगे आप लोग, ये काफी फेमस होता है और इसमें एक तरीके का अलग टाइप का सुगंध रहता है। लेकिन समय के साथ जब हम लोग खाद वगैरह यूज करना स्टार्ट कर दिए तो उसमें क्या हुआ, उस कतरनी धान का सुगंध कम होने लगा। अगर आप कतरनी धान के खेत से गुजर जाएंगे तो बहुत ही खुशबूदार सुगंध आता है, और उसका चावल पकता है या फिर जब चूड़ा बनाया जाता है तो वो काफी खुशबूदार, काफी सेंट रहता है उस चूड़ा में, और खाने में बड़ा मुलायम लगता है। लेकिन समय के साथ जब जैविक खाद के बदले यूरिया खाद वगैरह यूज होने लगा तो उसका जो सुगंध था वो खत्म होते जा रहा था। तो ये भागलपुर से जो कृषि विश्वविद्यालय सबौर में है, इन्होंने शोध किया है, और शोध करने के बाद उसके ऊपर फिर से वो जो सुगंध था कतरनी धान का, उसको वापस लाने का भी प्रयास किया गया है। ठीक है। कृष्णकली नाम की एक प्रजाति का बैगन भी, मतलब बैगन की एक प्रजाति थी जिनका खोज की इसी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर ने किया था। और भी हाल फिलहाल में ये चर्चा में इसलिए है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर ने ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया है। एक भागलपुर का परसों का न्यूज है, मैं बता देता हूँ। परसों यहाँ पे क्या हुआ है, भागलपुर में एक क्रूज सेवा विकसित स्टार्ट किया गया है अंतर्राज्यीय जल प्रादेशिक निगम के द्वारा। यहाँ पे भागलपुर में एक क्रूज सेवा स्टार्ट किया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रूज सेवा? क्रूज सर्विस क्या होता है? एनीवन आइडिया? क्रूज सर्विस पटना में देखे होंगे आप लोग। इंटर नेविगेशन के लिए किया जाता है। यस यस, नौका विहार जो नहीं होता है सर, जी जी, घुमाने के लिए हाँ। वही है क्रूज। IIT घाट पटना में जो चलता है ना शाम में क्रूज सेवा, वो देखे होंगे आप लोग। घुमाने के लिए सेम टू सेम भागलपुर गंगा में स्टार्ट किया गया है। हाँ, गंगा आरती के बाद जो वो स्टीमर रहता है ना, तो MV राम प्रसाद, इसका भी नाम यहाँ पे रखा गया है। वो जहाज है MV राम प्रसाद के नाम से स्टार्ट किया गया है। तो ये कल के न्यूज़पेपर में था, और आज के न्यूज़पेपर का कुछ खबर मैं बता देता हूँ कि गया और भागलपुर में 2 जगह पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क्या कहते हैं उद्घाटन किया गया है। भागलपुर में बाकायदे वो पूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेंटर बन के तैयार है। जो क्रिटिकल डिजीज होता है ना, जैसे किडनी वगैरह का कोई बीमारी हो गया, अब उसके लिए गया और भागलपुर के आसपास के क्षेत्र के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और बिहार में एक क्या कहते हैं स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी हेल्थ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, उसका शिलान्यास किया गया है कल। और जो ये आपका क्या कहते हैं पटना में एक है जो इंदिरा गांधी संस्थान, उसका क्या नाम है? IGMS, IGMS में जो क्या कहते हैं क्षेत्रीय चक्षु संस्थान खोला गया है। रीजनल आई सेंटर, रीजनल आई इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कल ही हुआ है। ठीक है। तो इन सारी न्यूज़ों को याद रखेंगे, आने वाले समय में करंट अफेयर में देखने को मिलेगा। सर ये जो भागलपुर में जो हॉस्पिटल खुला है, ये सर गवर्नमेंट खुला है या नहीं? ये पूरी तरीके से जो भागलपुर में एक अस्पताल है, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय भागलपुर में है, उसी का ये एक पार्ट बनाया गया है। ये सरकारी अस्पताल है। यस, बहुत बड़ा अस्पताल देखे। हाँ, बहुत बड़ा अस्पताल है और ये सरकारी अस्पताल है। जैसे कि आप देखे होंगे कि DMCH दरभंगा में है, SKMCH जो है कि आपका क्या कहते हैं ये यहाँ पे मुजफ्फरपुर में है। वैसे ही JLMNCH ये भागलपुर में है, और एक कोई क्या कहते हैं गया में भी है, वो बड़ा हॉस्पिटल है। ऐसे तो हर राज्यों में, हर जिलों में लगभग कम से कम हर क्या कहते हैं परमंडल में हॉस्पिटल हो गया है। गया में अनुग्रह नारायण, अनुग्रह नारायण ये मेमोरियल ANM कॉलेज। हाँ, अनुग्रह नारायण सिंह जी के नाम से गया में है। ठीक है। श्री कृष्ण जी के नाम से मुजफ्फरपुर में है, जवाहरलाल नेहरू के नाम से भागलपुर में है, और दरभंगा का क्या है? DMCH का फुल फॉर्म दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ऐसे ही उसका नाम है, उसी को DMCH बोलते हैं। क्रूज सेवा से भागलपुर में खुला। क्या बोल रहे हैं? NMCH की नाम है सर। क्या? आयुर्वेदिक वाला एक है सर, उधर पटना जंक्शन के उधर। हाँ, वो तो आयुर्वेदिक का कॉलेज भागलपुर में भी है। ठीक है। चलिए, तो ये क्या करना है, होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ऑर्गेनिक सिंदूर पढ़ लिया। ये बताइए कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को हाजिरी लगाने के लिए, अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप यूज हो रहा है? किसी शिक्षकों ये शिक्षा कोश बनाते हैं डेली अटेंडेंस? यस सर। स्कूल में जाके बनाते हैं या ऐसा ही बाहर से? नहीं सर, 500 मीटर के अंदर बनाना है, तो वो तो स्कूल में बनता है 9 से पहले। अच्छा, 9 से पहले बन जाता है, बढ़िया। चल, 4:30 के बाद। 4:30 के बाद और 9 से पहले 2 बार बनाना होता है। जी सर, इन आउट। अच्छा, देखिए एक कंपनी है क्या कहते हैं HCL, नाम जानते हैं इसका? इसका फुल फॉर्म बताइए कोई। फुल फॉर्म HCL का यस यस सर। HCL, हाँ। हिंदुस्तान कोल लिमिटेड। अरे यार, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, कंप्यूटर। वैश्विक IT ग्लोबल IT कंपनी है। जी 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 जी।
HCL का कंप्यूटर लैपटॉप आता है, IT कंपनी है ये, ठीक है। इन्होंने क्या Yes, किया है, sir. ये HCL कंपनी जो है, इन्होंने अपना जो है कि पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी स्टेशन शुरू कर दिया है। HCL कंपनी ने पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी स्टेशन शुरू कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद बिहार के एक मशहूर चिकित्सक हैं, दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर रजनीकांत। इसका नाम लिख लें, ये याद नहीं रहेगा आपको, इसे नोट कर लें इसको। डॉक्टर रजनीकांत। हाँ, बिहार के मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है, उसका नाम है डॉक्टर रजनीकांत। तो लिख लें, बिहार के डॉक्टर रजनीकांत को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के डॉक्टर रजनीकांत को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। एक और नोट करा देंगे अभी। ब्रिटेन में जो हालिया चुनाव हुआ है, वहां पे बिहार मूल के एक नेता ने जो है कि जीत दर्ज की है, और उस नेता ने लेबर पार्टी से जीत दर्ज की है। उस नेता का नाम है कनिष्क नारायण, ठीक है। ब्रिटेन में हाल में चुनाव आयोजित हुआ है, वहां पे लेबर पार्टी से कनिष्क नारायण ने जीत दर्ज की है, उसका संबंध बिहार से है। शायद इसको नोट कर सकते हैं। लेबर पार्टी। हाँ, ब्रिटेन में लेबर पार्टी से कनिष्क नारायण जीते हैं, ये बिहार से संबंध है। एक अभय सिंह है, वो रूस में जीता करते हैं चुनाव, पता होना चाहिए आपको, बार बार न्यूज में आते रहता है उनका नाम। सर रूस से पिछले बार चुनाव जीते थे। हाँ, पिछले बार वो जीते थे। तो कनिष्क नारायण लेबर पार्टी से हैं, ठीक है। उसके बाद एक लड़की है जो ट्रांस वुमेन है, जिसको बोल सकते हैं, वो भारत एवं बिहार की पहली दरोगा बनी है। इसका नाम आप लोग जानते हैं, मानवी मधु। हाँ, मानवी मधु कच्छप। तो हम लोगों ने 15-20 मिनट में क्या कहते हैं, बहुत सारा करंट अफेयर पढ़ लिया, 1 महीने का करंट अफेयर हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर दूसरे महीने में चलेंगे, याद हो जाएगा साथ के साथ, बाद में याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए बताइए, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से किसे सम्मानित किया गया है? रजनीकांत। डॉक्टर रजनीकांत। हाँ, डॉक्टर रजनीकांत, ठीक है। उसके बाद बताइए कि क्या कहते हैं, स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रदर्शन में जिलों की रैंकिंग के आधार पर किस जिले ने लगातार 3 माह तक अपना प्रथम स्थान घोषित? लखीसराय। 200 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? नवादा के राजौली में कौन कौन से कंपनी मिलकर 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा रही है? सूर्य इंटरनेशनल और बिहार में एक कंपनी है। सूर्यम इंटरनेशनल और BPCL। डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। बिहार HCL नहीं, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी है। बिहार में 4 कंपनी है, इसलिए बार बार मैं हाईलाइट करके पूछ रहा हूँ, ये बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी है, ठीक है। ये बताइए कि वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान किस जिले में लगाया जाएगा 72 घंटे पहले? पटना गया मुजफ्फरपुर। पटना गया मुजफ्फरपुर। और कौन कौन सा विभाग इसमें सम्मिलित है, बताओ? बिहार सरकार। बिहार सरकार पटना। यही याद हुआ, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद और मौसम विभाग, इस दोनों ने मिलकर ये बोला है कि आने वाले समय में जो है कि पटना गया और मुजफ्फरपुर में वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान 72 घंटे पहले पता चल जाएगा, ठीक है। IIM अहमदाबाद कहाँ आ रहा है? भागलपुर सिल्क स्टडी करने के लिए। हाँ, भागलपुर सिल्क के ऊपर शोध करने के लिए भागलपुर आ रहा है, ठीक है। बताइए, HCL ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी स्टेशन कहाँ शुरू किया है? पटना में, ठीक है। होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस किसने तैयार किया है? पटना। ठीक है। ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी से कौन जीते हैं?
कनिष्क नारायण। कनिष्क नारायण जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो है ये तेल एवं गैस के लिए बिहार के समस्तीपुर जिले में एक कुआं खोदने की योजना बना रही है। ठीक है, इनको ये पता चल रहा है कि बिहार के समस्तीपुर जिले में जो है वो क्या मिलने वाला है, तेल और गैस का मिलने का अनुमान है, इसलिए वो क्या कर रही है, ओएनजीसी जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है समस्तीपुर जिले में तेल और गैस के लिए जो है कि एक कुआं खोदने का योजना बना रही है। ठीक है, उसके बाद बिहार में एशियाई जलपक्षी की गणना, ठीक है, ये संपन्न किया गया है किसके द्वारा, तो ये दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा बिहार में एशियाई जलपक्षी की गणना संपन्न की गई है। ठीक है, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा बिहार में एशियाई जलपक्षी की गणना संपन्न की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की मापी से संबंधित कार्यों की प्रक्रिया को ऑनलाइन करवाने के लिए एक वेबसाइट बनाया है। उस वेबसाइट का नाम क्या है? पोर्टल ई मापी। ई मापी। हाँ, ई मापी है। उस वेबसाइट का क्या नाम है? ई मापी है। जिसमें क्या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की मापी से संबंधित कार्यों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। ठीक है, चलिए उसके बाद बताइए कि रोहतास जिले को सूखे से बचाने के लिए किस नदी पर जलाशय निर्माण की घोषणा की बात की गई है? नहीं नहीं है, सोन नहीं है, फेमस नदी है ही नहीं है। दुर्गावती। नहीं। यस सर, यही नदी है। ऑप्शन दीजिए सर। ये नदी है अबसानी नदी। अबसानी नदी में क्या किया जाएगा, रोहतास जिले को सूखे से बचाने के लिए अबसानी नदी में जलाशय का निर्माण किया जाएगा ताकि वहां पे पानी की उपलब्धता बनी रहे। ठीक है, उसके बाद बताइए, स्वास्थ्य विभाग ने आश्रिता फाउंडेशन के साथ मिलकर राज्य में नर्सिंग विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के लिए एएनएम स्टूडेंट एवं फैकल्टी को मुफ्त पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च कर दिया है? तो ये ई क्षमता ऐप है। क्या क्या किया गया है उस चीज को समझिए। स्वास्थ्य विभाग किसके साथ मिला है? आश्रिता फाउंडेशन के साथ मिलके। किसके लिए? आश्रिता फाउंडेशन। हाँ, आश्रिता फाउंडेशन। स्वास्थ्य विभाग है, आश्रिता फाउंडेशन है, उसके साथ मिलकर के राज्य के नर्सिंग विद्यालयों महाविद्यालयों के लिए एएनएम स्टूडेंट के लिए और फैकल्टी के लिए मुफ्त पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध करवाएगा। ये ई क्षमता ऐप है। ठीक है, ई क्षमता ऐप क्या काम करेगा, तो राज्य के जो नर्सिंग विद्यालय हैं, एएनएम के स्टूडेंट जो हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा, स्टूडेंट और फैकल्टी दोनों के लिए मुफ्त पाठ्यक्रम सामग्री उसको डाउनलोडेड रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह दे देगा। ठीक है, और ये कौन करवाएगा, तो ई क्षमता ऐप करवाएगा। ठीक है, बिहार पुलिस एक अच्छा काम करने जा रही है। दिन भर के अपडेट को जारी करने के लिए एक चैनल की शुरुआत की है। चैनल का नाम बड़ा ही यूनिक है, बताएं कोई? पुलिस वाणी। पुलिस वाणी एक चैनल है जिसके माध्यम से क्या होगा कि बिहार पुलिस ने जितना भी दिन भर काम किया उसका अपडेट दिया जाएगा। बिहार में रेल नीर के तर्ज पर निःशुल्क निगम नीर उपलब्ध करवाने के लिए किस निगम ने योजना बनाई है? कौन सा नगर निगम है? पटना। हाँ, पटना नगर निगम ने क्या किया है, पटना जैसे रेल नीर मिलता है ना, वो 15 रुपए वाला बोतल, उसी तरीके से निःशुल्क निगम नीर उपलब्ध करवाने की योजना बना रहा है। ठीक है, एक खिलाड़ी है वो काफी चर्चा में रहे, नारायण ठाकुर का संबंध किस खेल से है? नारायण ठाकुर का संबंध पैरा एथलेटिक्स से है। ये लिख लें, याद नहीं रहेगा। नारायण ठाकुर का संबंध पैरा एथलेटिक्स से है, तो लिख लें, बिहार के नारायण ठाकुर का संबंध पैरा एथलेटिक्स। बिहार के नारायण ठाकुर का संबंध पैरा एथलेटिक्स खेल से है। सर ये किस जिले से है? जिले का तुमको भी आइडिया नहीं है और पूछना भी नहीं चाहिए जिला वगैरह कहाँ से है। नारायण ठाकुर का संबंध, बिहार के नारायण ठाकुर का संबंध पैरा एथलेटिक्स खेल से। चलिए, पटना के अलावा जिन 4 शहरों में मेट्रो चलाने का प्रस्ताव की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, उस शहरों का नाम बताएंगे। गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा।
ये 4 शहर हैं, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। यहाँ पे क्या किया गया है, मेट्रो चलाने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। और बाकायदे इसका जो है कि वो क्या क्या कहते हैं, मेट्रो का मैपिंग जो होता है ना, वो स्टार्टिंग में जब प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग स्टार्ट भी है। क्योंकि मैं देख रहा था अभी हाल फिलहाल में न्यूज में आया हुआ था कि यहाँ मेट्रो चलने वाला है। वो सर बाकायदे कौन सा बोले? गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। दरभंगा, दरभंगा। दरभंगा। गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, यहाँ पे मेट्रो चलाने की बात की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ने बिहार के किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? राजगीर। हाँ, राजगीर में जो है ये डिजिटल संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? ASI के द्वारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। अडानी ग्रुप बिहार के जिले में 50 मेगावाट क्षमता का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाने जा रहा है बिहार का। ये कहाँ लगाएगा? बांका। हाँ, बांका में जो है कि ये सोलर पावर प्लांट लगने वाला है। पर्यटन विभाग द्वारा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट मीट और रोड शो का आयोजन किया गया है? बिहार पर्यटन विभाग द्वारा इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया गया था, रोड शो का आयोजन किया गया था कहाँ पे? वाराणसी। गया। ये बिहार से बाहर का स्थान है, नाम बताओ। वाराणसी। नहीं, दिल्ली में किया गया है। दिल्ली में ये बिहार पर्यटन विभाग द्वारा इन्वेस्टमेंट मीट और रोड शो का आयोजन किया गया था। बिहार के दरभंगा जिले के निवासी पद्मश्री राम कुमार मल्लिक का निधन हो गया है। वो किससे संबंधित थे? ध्रुपद गायक। हाँ, ध्रुपद गायन। अभी हम लोग हम लोग जब पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या कहते हैं, ये जो सम्मान मिलता है पद्मश्री, पद्म भूषण, उसमें इनका नाम भी है। ठीक है। तो श्री पंडित राम कुमार मल्लिक का संबंध हाँ ध्रुपद गायन से है। यही दरभंगा। हाँ, दरभंगा जिले के निवासी, दरभंगा जिले के निवासी थे। जी जी। घराना होता है ना सर संगीत का, शायद दरभंगा घराने से भी है। हाँ, ठीक है। ये बताइए कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्रत्येक महीने की किस तारीख को प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया है? 14 तारीख को हर माह क्या लगेगा? आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर लगेगा। कहाँ पे लगेगा? तो प्रत्येक जो है कि क्या कहते हैं, स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर लगेगा। ठीक है। उसके बाद ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया। ठीक है। तो ये बताइए कि इस नालंदा विश्वविद्यालय परिसर को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 2016 में। 2016 में। महाबोधि का 2016 में क्या किया गया था इसे? पेरिस ओलंपिक में बिहार से एक खिलाड़ी का चयन हुआ था और वो बिहार की पहली एथलीट थी जिसका चयन जो है कि पेरिस ओलंपिक में हुआ था। और ये महिला खिलाड़ी कौन है, नाम बताएंगे कोई? ये बहुत फेमस खिलाड़ी है, विधायक भी है। विधायक है सर, इनका नाम है एक जमुई से विधायक है, श्रेयसी सिंह। हाँ, श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह पेरिस ओलंपिक के लिए चयनित हुई थी। ठीक है। और ये बिहार की पहली एथलीट हैं और इन्होंने जो है कि शूटिंग से संबंधित है ना श्रेयसी सिंह? क्या क्या बोल रहे हैं? शूटिंग से संबंधित है या राइफल? शूटिंग है, शूटिंग करती हैं और दुर्भाग्यवश कोई पदक को नहीं जीत पाई, लेकिन चयन हुआ था इनका। ये बताइए साहित्य अकादमी द्वारा घोषित बाल एवं युवा साहित्य पुरस्कारों के लिए बिहार के किन 2 साहित्यकारों का चयन किया गया है? बाल एवं युवा साहित्य पुरस्कार के लिए देखिए, बाल में जो चयन हुआ है डॉक्टर नारायण का हुआ है, ये बाल कथा संग्रह अनार के लिए इनका हुआ है। और रिंकी झा का चयन जो है कि इसकी कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए इनको युवा साहित्य पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो डॉक्टर नारायण झा, ये बाल कथा संग्रह इसका है अनार, और युवा साहित्य पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है रिंकी झा को, इसकी कविता संग्रह है नदी घाटी सभ्यता।
ठीक है, ये बताइए कि बिहार विमेंस कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? बिहार में ये पहली बार इसका आयोजन हुआ था। बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? ये सिवान टाइटंस की टीम है, उन्होंने बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग का खिताब जीता है। सिवान टाइटल्स। सिवान टाइटंस। ये बताइए खेलो इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जो खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है बिहार में? ये पटना में उद्घाटन किया गया है। भारत के थ्रू खोलेगा नहीं, देखो वही तो गड़बड़ हो गया। देखो खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन पटना में किया गया है, जबकि भागलपुर में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा, ये खेलो इंडिया योजना के तहत बनाया जाएगा। दो अलग अलग न्यूज मैंने बताया, ठीक है। यस तो चलिए अब रिवीजन कर लें थोड़ा सा। यस सर। तो बताइए आप लोग कि बिहार के जिस कलाकार का निधन हो गया है उसका नाम क्या था? राम कुमार मलिक। राम कुमार मलिक। पंडित राम कुमार मलिक। और उसका संबंध किस गायन से था? ध्रुपद गायक। ध्रुपद गायन से संबंध था, ठीक है। उसके बाद बताइए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ है? नारायण झा अनार। और युवा के लिए रिंकी झा। हाँ, जो बाल युवा सिविलाइजेशन पुरस्कार के लिए डॉक्टर नारायण का हुआ है और इनके लिए युवा के लिए रिंकी झा का हुआ है चयन। ये बताइए कि आश्रिता फाउंडेशन के साथ स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर नर्सरी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के एएनएम स्टूडेंट के लिए और फैकल्टी के लिए मुफ्त पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? ठीक। ये बताइए कि बिहार में पहली बार आयोजित हुआ था बिहार विमेंस कबड्डी लीग, इसका खिताब किस टीम ने जीता है? सिवान टाइटंस। उसके बाद बताइए खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना में। रोहतास जिले के किस नदी को जो है कि सूखा से बचाने के लिए किस नदी पर जलाशय का निर्माण किया जाएगा? अब सानी नदी पे किया जाएगा, ठीक है। ये बताइए कि बिहार में एशियाई जल पक्षी का गणना किसके द्वारा संपन्न किया गया है? दक्षिण बिहार के साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं रिसर्चर्स के द्वारा इसका गणना शुरू किया, कंप्लीट कर लिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मापी से संबंधित कार्यों की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए किस वेबसाइट का उद्घाटन किया है? ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिहार में किसके द्वारा नाफिस अर्थात NOFIC नाफिस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम। NOFIC नाफिस है ये। नाफिस का फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटिक फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से अपराधियों की निगरानी शुरू की गई है। ये किसके द्वारा किया गया है? मुजफ्फरपुर रेल पुलिस के द्वारा। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस के द्वारा, ठीक है। मखाना पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन बिहार के किस कॉलेज में किया गया है? दरभंगा कॉलेज। पूर्णिया का। कौन बोल रहे हैं? पूर्णिया? हाँ सर, पूर्णिया का एग्रीकल्चर कॉलेज। कृषि कॉलेज पूर्णिया से ही बोल रहे हैं आप। एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया में जो है कि मखाना पर 3 दिवसीय ये कृषि का राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया है। ये बताइए कि बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा गूगल मैपिंग के जरिए किस नदी तट के निगरानी की घोषणा की गई है? खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा गूगल मैपिंग के जरिए किस नदी तट की निगरानी की घोषणा शुरू की गई है? तो सोन नदी की निगरानी जो है वो क्या करते हैं? खान और भूतत्व विभाग क्या करेगा? गूगल मैपिंग के जरिए इसका निगरानी करेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभ उठाने में बिहार का स्थान पूरे देश में चौथा स्थान रहा है, ठीक है। उसके बाद बताइए कि राष्ट्रीय प्रत्यार्पण बोर्ड
से मान्यता प्राप्त करने वाला बिहार का पहला पॉलिटेक्निक कौन बना है? श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज। श्री राम कॉलेज। हाँ, श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी। ठीक है, और कुछ याद बात कर लें अब किसके बारे में, तो पद्मश्री और पद्म भूषण के बारे में। उस दिन सर ने कुछ बताया था, कुछ याद है? जी सर। पूछें? जी सर। बताइए कितने लोगों को पद्मश्री मिला है बिहार से इस बार? 7 नाम बताइए, नाम 5 मिला है सर, पद्मश्री 5। हाँ, पद्मश्री का नाम बताइए, नाम बताइए। स्टीफन पासवान, शांति पासवान, विराट मलिक, सुरेंद्र यादव। सबको पूरा नाम याद नहीं है इसका मतलब? यस याद है? बताइए। राम कुमार सर अशोक कुमार विश्वास है, टिकुली कला। ठीक है। और फिर शिवम और शांति, हाँ। ये दोनों सर हैं मधुबनी में गोदना से। और ठीक है। फिर राजकुमार मलिक एक है जो मर गए अभी, ध्रुपद गायन। हाँ। और एक सर एक है और सुरेंद्र किशोर शायद, जो कि वो शिक्षा और पत्रकारिता से होंगे। हाँ, सही है तुम्हारा। और सर वो पद्म भूषण वाले हैं सर सीपी ठाकुर, मेडिसिन से हैं। ठीक है। हाँ, और पद्म विभूषण वाले? विभूषण वाले बिंदेश्वरी पाठक, सुलभ सोचला। सुलभ भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। यस सर, इनको 49वां मिला है। 49वां भारत रत्न मिला है, मरणोपरांत। यस सर। और ये मरणोपरांत भारत रत्न बिहार का 5वां। हाँ, ये जो है कि 15वें व्यक्ति बन गए हैं। तो बता देते हैं, ये जो टिकुली कला है इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। 800 वर्ष पुरानी ये टिकुली कला है। इसको पुनर्जीवित करने के लिए रोहतास के अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ऐसा है कि ये टिकुली कला जो होता है, टिकुली मतलब होता है बिंदी, जो माथे पे लगाते हैं आप। तो इनकी जो कलाकृतियां होती है ना, वो गोल आकार की होती है। और उसी गोलाकार बिंदी के आकार की जो करके, मतलब बिंदी इतना छोटा नहीं, बड़ा भी हो सकता है, बट गोल रहेगा। और उसके अंदर ये लोग चित्र बनाते हैं, भगवान का चित्र हो गया, या फिर नृत्य करते हुए चित्र हो गया, या प्राकृतिक चित्र हो गया। इस तरीके की वो लोग क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। ठीक है। या फिर सिर्फ पेंटिंग नहीं करते हैं, बल्कि कपड़े पे, बैग पे, वॉलेट पे, बेडशीट पे, इन सब पे जो है कि इनकी कला उकेरी जाती है। यही है टिकुली कला। आप बिहार सरकार के जब क्या कहते हैं इसमें जाएंगे, इस वेबसाइट पे, पर्यटन विभाग के वेबसाइट पे, तो वहाँ पे इसके बारे में आपको और कुछ पढ़ने और देखने को मिल जाएगा। तो टिकुली कला के बारे में आप लोगों ने जान लिया। ये 800 वर्ष पुरानी कला थी, और इस कला को पुनर्जीवित करने के लिए ही रोहतास के अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। ठीक है। पद्म भूषण सम्मान जो दिया गया है श्री सीपी ठाकुर जी को, डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं, इनको किस क्षेत्र से अनुसंधान के लिए दिया गया है? हाँ, कालाजार के लिए। कालाजार के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए इन्होंने कालाजार के क्षेत्र में काफी रिसर्च किया था। इन्हीं के लिए इनको जो है कि दिया गया है, पद्म भूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। जो शांति देवी और शिवम पासवान है, इसका संबंध मधुबनी पेंटिंग के गोदना शैली कला से है। तो व्हाट डू यू मीन बाय गोदना शैली कला? सर औरतें हाथ पे लगवाती हैं, हिंदू धर्म में मान्यता है लगवाने का। यस, टैटू ऐसा बनवाती हैं। दिस इज कंप्लीटली टैटू। टैटू में क्या करना है, मधुबनी पेंटिंग को विकास इन्होंने किया है। जो ध्रुपद गायन के ये राम कुमार मलिक थे, जिनका निधन हो गया, ये मलिक परिवार से थे, दरभंगा घराने के थे। और इनको जो है कि ध्रुपद गायन कला के लिए दिया गया है। उसके बाद एक व्यक्ति जो सुरेंद्र किशोर हैं, इसको साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए दिया गया है। ये पिछले 5 दशकों से, यानी कि पिछले 50 वर्ष से क्या कर रहे थे, पत्रकारिता कर रहे थे। इनके लिए इनको दिया गया है। ठीक है। तो सबका नाम आपको पता हो गया। बिहार सरकार ने कुछ अलग अलग MAU पे हस्ताक्षर किए हैं, आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार सिडबी के साथ इन्होंने क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किया है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। शैक्षिक सहयोग के लिए समझौता किया है फ्रांसीसी संस्थान और IIT पटना ने।
फ्रांस के इंस्टीट्यूट और आईआईटी पटना के साथ जो है कि शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया गया है। पूर्वी चंपारण में जो विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है वो कौन कौन कर रहा है? एक तो महावीर मंदिर जो पटना है, और टाटा कंसल्टेंट इंजीनियरिंग जो बनाती है टाटा, आपको पता है ना टाटा कंपनी बनाती है, वो टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर करके कुछ नाम है उनको। तो ये एक टाटा कंसल्टिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी है जो बनाती है, और महावीर मंदिर पटना और टाटा कंसल्टेंसी कंपनी ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगी, पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर बनाने जा रही है। बिहार के जो राजमार्ग हैं, स्टेट हाईवेज होते हैं, हाईवेज दो तरीके के, एक स्टेट हाईवे एक एनएच, याद है ना? तो इसके लिए किसके साथ समझौता हुआ है? एशियाई विकास बैंक, जो एक तो उसको एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बिहार सरकार, इसके साथ जो है कि इन लोगों ने क्या किया है, समझौता किया है, ताकि बिहार जो बिहार के राजमार्ग हैं, स्टेट हाईवे हैं, उनका क्या किया जाए, अच्छे से रिमोडिफिकेशन किया जाए, उनका अपग्रेडेशन किया जाए। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली खरीद के लिए जो है कि बिहार सरकार और छत्तीसगढ़, इस दोनों ने क्या किया है, समझौता किया है। बिहार सरकार और छत्तीसगढ़ इन दोनों ने समझौता किया है। बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए समझौता हुआ है, किसके किसके साथ? तो बिहार सरकार और गेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, गेल का क्या है फुल फॉर्म? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाँ, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ इन्होंने क्या किया है, समझौता किया है। एमएसएमई क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने सिडबी के साथ समझौता किया है। एमएसएमई सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, बिहार सरकार ने सिडबी के साथ समझौता किया है। विद्युत ऊर्जा का आदान प्रदान करने के लिए बिहार सरकार और नेपाल सरकार ने क्या किया है, समझौता किया है। तो ये कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए गए हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो बताइए कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? सिडबी। हाँ, सिडबी के साथ। सिडबी। शैक्षिक सहयोग के लिए फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ। रामायण मंदिर बनाने के लिए महावीर महावीर टेम्पल और टाटा। हाँ, टाटा कंसल्टेंटिंग इंजीनियरिंग एंड महावीर टेम्पल। बिहार के राजमार्ग का उन्नयन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बिहार गवर्नमेंट। ठीक है। बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए गेल, गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड गेल इंडिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल। एमएसएमई क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सिडबी। हाँ, बिहार गवर्नमेंट एंड सिडबी। विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान करने के लिए बिहार गवर्नमेंट एंड नेपाल। ये बताइए कि इस बार जो है कि 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, उसका नाम बताइए। 5 का नाम बताइए। कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी नरसिम्हा राव और MS श्रीनिवासन और स्वामीनाथन सर। लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा। हाँ, ठीक है। हेलो सर। हाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर। चलिए, कर्पूरी ठाकुर के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा बताइए। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को पिरजौरिया ग्राम कर्पूरी ग्राम में हुआ था सर। 2 बार बिहार के मंत्री रहे हैं। वो एक बार 1970 में, फिर 1977 में। उसके बाद मुंगेरी लाल आयोग के सिफारिश को लागू किए थे, शराबबंदी को लागू, और इसके इंग्लिश के कंपलसरी को हटाया था। हाँ, इंग्लिश को, हिंदी को ऐड किए थे।